नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं एक नया कंपनी के बारे में बात करूंगा। नया मतलब कंपनी अभी आईपीओ के माध्यम से मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है। तो करीबन-करीबन देखा जाए तो 2.5 से 3 मंथ तक कोई भी आईपीओ नहीं आया। आज देखा जाए तो फर्स्ट टाइम एक नया आईपीओ आया है मार्केट में। और देखिए बहुत सारे आईपीओ आया था जो देखा जाए तो एसएमई और बीएससी, एनएससी के ऊपर देखने को मिला था। डायरेक्ट बीएससी और एनएससी के ऊपर कोई भी अभी तक आईपीओ 3 मंथ तक कोई भी आईपीओ नहीं आया, क्योंकि उसके बारे में आपको पता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्ल्ड बेसिस जो क्राइसिस है, ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स है, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से माल बेच के भाग जाना। तो इसके इस कुछ कारण के बेसिस से कंपनीज आईपीओ ले आने से घबरा चुके थे। क्योंकि देखिए जब एलआईसी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, तब आप सभी जानते हैं, सॉरी माफी चाहता हूँ, एलआईसी गलत बना, मतलब स्पेलिंग लिख दिया। तो एलआईसी जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, तब इतने बड़े कंपनी होने के नाते भी वो डिस्काउंट में लिस्टिंग हुआ। तो इसका मतलब जब कंपनी मार्केट में लिस्टिंग होते हैं, तब वो सिचुएशन देखते हैं कि जब बुल मार्केट हो, जब मार्केट बुल मार्केट हो, ट्रेंड अप ट्रेंड हो, तब आईपीओ ले आना चाहिए। क्योंकि तब बुल मार्केट में हर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर कोई निवेश करना चाहते हैं। तब आईपीओ भी अच्छा खासा एक पॉजिटिवली रिटर्न दे सकते हैं, पॉजिटिवली लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता है। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसके ऊपर मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टॉक के बारे में और कंपनीज के बारे में, साथ ही साथ आईपीओ के बारे में जानना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक एक करके मैं वीडियो यहाँ पे लेके आता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के आईपीएस के बारे में। तो सबसे पहली बात, आईपीएस के नाम सुनते ही बहुत सारे लोग को, जो मार्केट में नए आए हैं, उसको पता नहीं है। तो आईपीओ होता क्या है? एक्चुअली आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। मतलब मान के चलिए कंपनी के पास 100% शेयर है, उस 100% से कुछ परसेंटेज वो मार्केट में बेचना चाहते हैं। उस और कंपनी को पैसे की जरूरत है, उसको नया बिजनेस को बड़ा करने के लिए, नया प्रोजेक्ट करने के लिए। तो वो पैसा मार्केट से उठाना चाहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ हिस्सेदारी वो बेच देते हैं और वहां से मार्केट से पैसा वो उठाते हैं। तो इसके लिए आपको आईपीएस ले आना पड़ता है। और आईपीएस जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, तो मतलब पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है कि मेरे कंपनी का प्राइस बैंड इतना है, आप इसमें पैसा लगाकर आप मेरे कंपनी का हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। और आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिले तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो लिस्टिंग गेन कैसा होगा, उसको डिपेंड करता है टोटली कंपनी के ऊपर। मतलब कंपनी किस तरीके से बिजनेस करते हैं, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो कंपनी कौन सा है, सबसे पहले वो बात बता दे। तो कंपनी का नाम है सिरमा एसजीएस। तो सिरमा एसजीएस जो कंपनी है, वो टोटली देखा जाए तो एक डिजिटल कंपनी है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो उसी का कंपनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो फ्यूचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। तो इस सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको जानकारी तो मिला, मगर उतना क्लियरिटी नहीं है कि एक्चुअली कंपनी बनाते क्या है। देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में जानना है। प्रोडक्ट क्या है? अगर प्रोडक्ट आपको दिखे, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको जानने को मौका मिले, तभी आप उस कंपनी के बारे में निवेश करना, नहीं तो निवेश मत करिएगा। क्योंकि उसका प्रोडक्ट का बिजनेस कहाँ चलते हैं, उसका प्रोडक्ट कहाँ पे यूज किया जाता है, फ्यूचर में उसका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखो, तो सबसे पहले कंपनी का प्रोडक्ट में एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बात करते, तो देखिए मेमोरी प्रोडक्ट। मेमोरी प्रोडक्ट मतलब आप जो रैम यूज करते हैं, रोम यूज करते हैं, आपका कंप्यूटर्स में भी है, आपका मोबाइल्स में भी है। तो आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो आप वहाँ पे देखते हैं कितने जीबी रैम है, कितने जीबी रोम है। तो वो क्या करते हैं, जो मेमोरी है, वो एक टाइप ऑफ मेमोरी है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, ये एक मेमोरी है, तो इसका भी मैन्युफैक्चरिंग इसी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड तो हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं। वो कंप्यूटर भी हो, आपको लैपटॉप भी हो सकते हैं, आपका नोटबुक भी हो सकते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं, आपका कोई भी गैजेट हो सकते हैं। हर किसी जगह पे आपको मदरबोर्ड दिखेगा।
आप छोटा सा बल्ब भी खरीदे, मतलब मतलब जो एलईडी बल्ब भी आप खरीदारी करेंगे तो उसके भीतर भी आपको मदरबोर्ड दिखेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सर्किट होते हैं। तो इसका भी मतलब डिजाइन एंड प्रोडक्शन यही कंपनी करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मदरबोर्ड का जो यहाँ पे जो सर्किट होते हैं, यहाँ पे जो एक्चुअली प्रिंटेड सर्किट होते हैं, इस सर्किट को भी कंपनी बनाते हैं। इस सर्किट बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसको सेमीकंडक्टर का भी बोला जाता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे जो फ्रीक्वेंसी भेजा जाता है, तो उसको कैप्चर करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी की जरूरत होते हैं। तो उसका भी प्रोडक्शन कंपनी करते हैं। और एक प्रोडक्शन कंपनी करते हैं जो आप जितने सारे मोटर्स देखते हैं, उसका जो कॉइल्स होते हैं, तो उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। मतलब जो कॉइल्स होते हैं, देखिए बहुत सारे कंपनी का आप फैंस भी देखे होंगे, तो वो फैन जो चलते हैं उसके अंदर कॉइल्स होते हैं। तो मोटर का जो कॉइल्स होते हैं, तो उस कॉइल का वो कंपनी नहीं बनाते, उसके लिए अलग कंपनी को टेंडर दिया जाता है। तो सिरमा जो कंपनी है, तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। और एक प्रोडक्ट है जो है मदरबोर्ड, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये था कंपनी का प्रोडक्ट। आप वेबसाइट में जाकर भी विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट आपको एक एक करके दिखेगा, आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब कंपनी प्रोडक्ट का डिजाइन भी करता है। क्विक, आप देखिए जो फोटो टाइपिंग है, मतलब जो एक्चुअली जो सर्किट होते हैं उसका भी कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। पीसीबी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पीसीबी मतलब जो मदरबोर्ड के ऊपर जो असेंबल किया जाता है प्रोडक्ट, जो मतलब जो चीप होते हैं, जो सेमीकंडक्टर टाइप प्रोडक्ट होते हैं, तो उसका भी कंपनी काम मतलब बनाते हैं। बॉक्स बिल्डिंग, मतलब जो डिजिटल जो लॉकर जो बॉक्स होते हैं, और जो आप सीपीयू देखते हैं, मतलब जो आपका जो कंप्यूटर का जो सीपीयू है, तो उसका ही प्रोडक्ट एंड डिजाइन कंपनी करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं रिपेयर एंड रीवर्क्स, मतलब कोई भी प्रोडक्शन का रिपेयर करने के लिए भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया जाता है। और टेस्टिंग डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए रैपिड सॉल्यूशन के ऊपर भी काम करते हैं, एंड मैग्नेटिक सॉल्यूशन। तो मैग्नेटिक में पहले ही बता चुका हूँ। तो कंपनी का ये था कंपनी का डिटेल्स। और कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन में और बता दूं, तो कंपनी के टोटल यहाँ पे देखिए कस्टमर जो बेसिस है, मतलब जो ऑल ओवर आईटी इंडस्ट्रीज को कंपनी प्रोडक्शन करते हैं, कंपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को देते हैं, और साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बनाते हैं। साथ ही साथ ऑटोमोटिव, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे कंपनीज में जाता है। जैसे टीवीएस कंपनी इसका एक ब्रांड है, और बहुत सारे कंपनीज है जिसका इसका मतलब कस्टमर है। 270 प्लस इसका ब्रांडिंग कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और कंपनी टोटली 19 कंट्रीज के साथ मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सोल्ड आउट करते हैं, मतलब सेल करते हैं। ग्लोबली जो कंपनी का जो बिजनेस है वो 1380 है। और वर्ल्ड का जो वर्ल्ड क्लास बिजनेस 11 कंट्रीज के साथ कंपनी फैक्ट्रीज बना चुके हैं। और कंपनी R&D 3 जगह पे हो रहा है। चेन्नई है, और यहाँ पे देखिए गुड़गांव है, और साथ ही साथ मतलब जर्मनी में भी कंपनी काम कर रहा है। तो ये था कंपनी का इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग है। मैं जरूर कहूँगा कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी बहुत स्ट्रांग बिजनेस में है और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ही है। क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा फ्यूचर में मतलब जरूरत होगा ही होगा। तो अभी देखना है कंपनी के आईपीएस के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीएस के डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी के जो आईपीएस डिटेल्स है, आप देखेंगे कंपनी का जो एनुअली इनकम है, तो टोटली कंपनी के एसेट आप देखेंगे तो 2019 में 286 था, 2020 में बना 346, और 2021 में बना 460। तो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे करोड़ों में बढ़ चुके हैं। टोटल रेवेन्यूज के बारे में बात करो तो 357, जो 920 में हो गया 404, और 2021 में हो गया 444 करोड़। तो एक शानदार यहाँ पे रेवेन्यूज कंपनी ग्रोथ किया। और प्रॉफिट टैक्सेस पे करने के बाद 19 में 20 करोड़ था, 2020 में 43 करोड़ था, 2021 में 28 करोड़ बन चुके हैं। तो आशा करता हूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो से एक एवरेज लेवल में आपको देखने को मिला। ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस किया, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का खासियत यही है। और कंपनी की सबसे जो अच्छी चीज लगा वो कंपनी का मतलब आईपीएस का जो फेस वैल्यू है 10 रुपए के हिसाब से ले आ रहा है। और 12 से 18 तारीख, इस तारीख के अंदर आपको आईपीओ खरीदना होगा। और करीबन करीबन टोटली जो आईपीओ के मतलब शेयर्स रहेगा 68 शेयर्स आपको मिनिमम यहाँ पे खरीदारी करना होगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी का टोटली जो इश्यू साइज ले आ रहा है
840 करोड़। तो 840 करोड़ में फ्रेश इशू रहेगा 766। मुझे आईपीओ तब अच्छे लगते हैं जब कंपनी फ्रेश इशू ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि फ्रेश इशू का मतलब है कंपनी उस पैसे को कंपनी का बिजनेस के ऊपर लगाने वाले है, मतलब कोई भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कोई नया इनोवेशन करने के लिए, नया प्रोजेक्ट करने के लिए उस पैसे को लगाया जाता है। तो फ्रेश इशू सबसे ज़्यादा है। और ऑफर फॉर सेल छोटा मोटा अमाउंट है, अराउंड अराउंड देखा जाए तो 10 करोड़ के आसपास। तो कुछ उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उस पैसे टोटली प्रोमोटर के जेब में जाएगा। कुछ प्रोमोटर खुद की हिस्सेदारी बेचना चाहता है तो उस पैसे कंपनी प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो जितना कम प्रोमोटर के जेब में जाएगा उतना ही खासियत होगा कोई भी कंपनीज के लिए। तो कंपनी का जो टोटली आईपीओ के डेट होगा, आप देखेंगे तो सिरमा आईपीओ ओपनिंग डेट होगा 12 अगस्त में, और इसका क्लोजिंग डेट रहेगा 18 अगस्त में। बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा 23 अगस्त। और आप देख सकते हैं जो इनिशिएट रिफंड किया जाएगा, मतलब आपको फंड रिफंड किया जाएगा अगर आईपीओ नहीं मिला तो 24 अगस्त में। और क्रेडिट हो जाएगा, आपको आईपीओ मिल गया तो डीमेट अकाउंट में 25 अगस्त में। और आईपीओ का लिस्टिंग दिन देखने को मिलेगा 26 अगस्त में। तो ये था डेट, तो इस डेट को याद रखना। तो आपको मैं जरूर कहूँगा, आप आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो आप मिनिमम एक लॉट खरीदारी करने के लिए 68 शेयर खरीदारी करना होगा। तो करीबन करीबन 15,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट खरीद सकते हैं। 2 लाख के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो लास्ट में सिर्फ आईपीओ के बारे में बात करूं, क्या इस आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, आईपीओ की हर चीज मुझे पॉजिटिव लगा। सिर्फ एक चीज मुझे थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है, मुझे थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा, क्योंकि इसका आईपीओ के जो प्राइस ब्रांड है, आईपीओ का जो प्राइस ब्रांड है अराउंड 209 से 220 रुपीज। मेरे हिसाब से 140 रुपीज के आसपास इसका आईपीओ का प्राइस बैंड होना चाहिए था। तो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन है। तो फिर भी कंपनी में कोई भी मतलब कमियां नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा कमियां नहीं है। कंपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लेके काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आईपीओ के ऊपर निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। फिर भी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम आप लास्ट टाइम में देखकर ही निवेश करिएगा। मतलब आप आईपीओ खरीदारी करना चाहते हैं तो इसका जो लास्ट डेट रहेगा 18 अगस्त, इस डेट में आप लास्ट टाइम में आईपीओ खरीदारी करिए। उससे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम आप जरूर चेकआउट करिए, और आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम। तो वहाँ से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसे लगा आपको जरूर कमेंट करना होगा, और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेके, नेक्स्ट आईपीओ लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।